हम जो बात कर रहे हैं अब जो हमें बात करनी है, वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन वेक्टर्स की। ठीक है, पोजीशन वेक्टर की हम बात करेंगे, उसके बाद हम और भी बात करेंगे। बट उससे पहले लेट्स से अगर किसी भी वेक्टर की बात करते हैं, किसी भी हम वेक्टर्स की बात करते हैं, तो मैंने आपको ये तो बताया था उसका अपना एक मैग्नीट्यूड होता है, अपने उसकी डायरेक्शन होती है। अब मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? जैसे कि मैं अगर बोल रहा हूं कि मुझे क्या, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यार मुझे मूव करना है 3 किलोमीटर, या फिर मुझे मूव करना है 4 किलोमीटर, मुझे मूव करना है 5 किलोमीटर, लेट्स से मुझे ऐसी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? अब मुझे अगर मूव करना है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से मैं स्टार्ट करूंगा ना। सपोज मैं अपने घर से, मैं स्कूल जाना है, मुझे अपने घर से स्कूल जाना है, राइट? तो अब मुझे जब मुझसे बोलेगा यार स्कूल चले आओ, अब मैं पूछूंगा स्कूल कितनी दूर है, कोई कहेगा 8 किलोमीटर, कोई का 9 किलोमीटर, कोई का 1 किलोमीटर। ठीक है, वो मेरा हो गया मैग्नीट्यूड, राइट? लेकिन अब अगर मुझे मूव करना है तो मुझे कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। वो मेरा घर हो सकता है, वो मेरा कोई और प्लेस हो सकता है, बट कहीं ना कहीं से मैं स्टार्ट करूंगा ना अपनी जर्नी को, राइट? और कहीं ना कहीं मैं खत्म भी करूंगा, तभी तो मैं डिस्टेंस मेजर कर पाऊंगा, ये 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। अगर मैं चलता ही जा रहा हूँ, चलता ही जा रहा हूँ, तो मैं डिस्टेंस कैसे मेजर करूंगा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूँ यार भाई चलना शुरू कर दो, सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब तो निबंध में क्वेश्चन है भाई कितना चलना है? भाई 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। क्या पृथ्वी का चक्कर लगाते रहोगे 4-5 बार? वो तो नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। और अगर कहीं ना कहीं रुक रहे हो तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट भी करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं भाई चलते घूम जिंदगी में आए हो, दुनिया में आए हो, चलते हुए आए हो और चलते ही चले आओगे, ऐसा तो नहीं है भाई। तो कहीं ना कहीं से आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी अपनी जर्नी, और कहीं ना कहीं आपको खत्म भी करनी पड़ेगी। और यहीं पे आपकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की। इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है फ्रॉम द पॉइंट वेयर वेक्टर्स स्टार्ट, जहां से आपका वेक्टर स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, राइट? और जहां वो खत्म होगा, वेयर वेक्टर्स स्टॉप, इट्स कॉल्ड फाइनल पॉइंट। तो कई जगह पे स्टॉप बोला जाता है वर्ड, कई जगह पे टर्मिनल बोला जाता है, इट्स कॉल्ड फाइनल पॉइंट। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी स्टेशंस होते हैं उनको टर्मिनल्स बोला जाता है। ठीक है, उनको टर्मिनल्स बोलते हैं। जैसे कि एयरपोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स को हम टर्मिनल्स बोलते हैं। टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। क्यों बोलते हैं टर्मिनल? इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे आके आपकी जर्नी खत्म हो रही होती है। ठीक है, प्लेन वहां पे लैंड हो रहा होता है, दैट्स कॉल्ड टर्मिनल्स। अब क्वेश्चन अराइज ये भी होगा कि वहां से तो प्लेन अराइव भी हो रहे होते हैं, तो अगर वो अराइव हो रहे हैं तो उस केस में आपका वो कहलाता है इनिशियल पॉइंट। अब प्लेन अगर फ्लाई कर गया तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो वो टर्मिनेट करेगा ना अपने आप को, अपनी जर्नी को एंड करेगा। सपोज आपने दिल्ली टू लंदन की फ्लाइट ली है, तो फॉर मी लंदन का जो एयरपोर्ट है वो टर्मिनल कराएगा। T1, T2, T3 जो भी आपके वहाँ पे एयरपोर्ट्स होंगे वो टर्मिनल्स कहलाते हैं। तो टर्मिनल इज पॉइंट जहाँ पे आपकी जर्नी बेसिकली स्टॉप हो रही है, राइट? तो आई थिंक हमें क्लियर है, इनिशियल पॉइंट क्लियर है, फाइनल पॉइंट क्लियर हो गया। और वेक्टर्स जब भी लिखा जाएगा तो वेक्टर्स को हमेशा हम एक डायरेक्शन देते हैं, ऐसे बोलते हैं। इसको मैं लिखूंगा इस तरीके से, इसको आप बी ए वेक्टर नहीं लिख सकते, इसको मुझे ए बी वेक्टर ही लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? रीजन, बिकॉज यहां जो जर्नी स्टार्ट हो रही है वो ए से स्टार्ट हो रही है और बी पे खत्म हो रही है। तो फॉर मी द ए इज इनिशियल पॉइंट, फॉर मी द बी इज योर फाइनल पॉइंट। तो दैट्स व्हाई द वेक्टर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फ्रॉम ए टू बी, ऐसी लैंग्वेज आएगी क्वेश्चन के अंदर। फाइंड द वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए टू बी, तो इट मींस मुझे ए बी वेक्टर निकालना है। डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी टू ए, बी ए वेक्टर निकालना है। ओके, इनिशियल और फाइनल पॉइंट अलग अलग हो जाते हैं, तो ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर्स आपके अलग अलग होते हैं। यस, इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट इनकी डायरेक्शंस अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल वन इज अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू लंदन, तो फॉर मी द इनिशियल पॉइंट इज दिल्ली, माय फाइनल पॉइंट इज लंदन, राइट? एंड देन वी हैव फ्लाइट फ्रॉम लंदन टू दिल्ली, तो डिस्टेंस सेम हो गया, मैग्नीट्यूड सेम हो गया, लेकिन डायरेक्शन अलग हो गई। तो इसलिए हम दिल्ली टू लंदन बोलेंगे ए बी वेक्टर, और लंदन टू दिल्ली बोलेंगे बी ए वेक्टर्स। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन हटाने के लिए इस तरीके से बोला जाता है, राइट? तो ये बातें हम आई थिंक क्लियर हो गई सारी की सारी। अब पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब होता है?
ठीक है, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है, ये मैं हटा देता हूँ। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है इफ फॉर एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर के लिए इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन, देन वी कॉल इट एज पोजीशन वेक्टर। तो उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास एक पॉइंट है P, ठीक है, मेरे पॉइंट है O फर्स्ट ओरिजिन। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? OP वेक्टर से, राइट? इसको हम OP वेक्टर से करेंगे, OP वेक्टर। ऐसे लेट्स से मेरे पास एक पॉइंट Q भी है, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? OQ वेक्टर्स। एक वेक्टर ये भी तो हो सकता है, PQ वेक्टर्स, ठीक है। तो अब इस केस में देखो, यहाँ पे ये दोनों ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका इनिशियल पॉइंट O है, फाइनल पॉइंट P है, इनिशियल पॉइंट O, फाइनल पॉइंट Q, इनिशियल पॉइंट P, फाइनल पॉइंट Q। तो इस तीनों वेक्टर्स में हम इनको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, P डॉट V, ये शॉर्ट फॉर्म होगा पोजीशन वेक्टर्स का, P डॉट V। लेकिन इसको बोलेंगे सिर्फ वेक्टर, वेक्टर तीनों है, लेकिन वेक्टर मेरा पोजीशन वेक्टर कब बनता है? जब इनिशियल पॉइंट मेरा ओरिजिन बन जाता है। तो दैट्स कॉल्ड पोजीशन वेक्टर्स एंड द वेक्टर्स। तो ये एक डिफरेंस है आपका। अगर मान लीजिए एक पॉइंट हमें गिवन है, जैसे मुझे पॉइंट गिवन है 2 1 3, ठीक है, ये कह रहे हैं यार फाइंड द वेक्टर। सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सो एक पॉइंट हमें दे दिया और कहा फाइंड द वेक्टर्स। सो अगर आपके पास एक पॉइंट है और वेक्टर लिखने के लिए बोला गया है, इट मींस वो वेक्टर नहीं बोला गया लिखने के लिए, वो पोजीशन वेक्टर बोला है लिखने के लिए। अगर आपके पास एक पॉइंट है और बोला है वेक्टर लिखो, तो वेक्टर नहीं बोला, बोला क्या है? पोजीशन वेक्टर बोला है। बोल वो वेक्टर दे रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली स्पेसिफिक करेंगे कि आपको पोजीशन वेक्टर लिखना है। सो पॉइंट अगर आपके पास है और मुझे वेक्टर लिखना है, तो आप सीधे लिखोगे ओपी वेक्टर, ठीक है। 2 1 3, तो 2x पर है, 1 y पर है, 3 z पर है, तो क्या लिखोगे? 2i j 3k। इसी तरीके से लेट्स से मेरे पास एक पॉइंट है Q, लेट्स से -2 1 0, और मुझसे कहा यार वेक्टर लिख दो, तो मैं क्या लिखूंगा इसे? OQ वेक्टर। -2 1 0, तो क्या लिखेंगे? -2 i j 0k। आप चाहो तो 0 के इग्नोर कर सकते हो, बट मैंने इसे स्पेसिफिक कर दिया 0k। एक ये भी तो पॉसिबिलिटी आ सकती है, लेट्स से मेरे पास एक पॉइंट आ गया R विच इज 1,3, यहाँ पे z कोऑर्डिनेट दिया ही नहीं है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा? OR वेक्टर I प्लस 3j। दैट्स इट। सो कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, दिमाग में क्या बिठाना है बात, कि अगर पॉइंट गिवन है और वेक्टर लिखने के लिए बोला जा रहा है, इट मींस वो हमेशा मुझे पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए बोल रहे हैं। वो बोल वेक्टर है, लेकिन लिखना मुझे पोजीशन वेक्टर ही है, ठीक है। सो पॉइंट अगर दिया है, वेक्टर लिखने के लिए बोला जा रहा है, इट मींस मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना है। पोजीशन वेक्टर आपके पास है और पॉइंट लिखना है, तो उल्टा कर दो, जैसे इसको उल्टा भी तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पोजीशन वेक्टर मेरे पास है, मुझे पॉइंट लिखना है, तो 2 1 3। पोजीशन वेक्टर मेरे पास है, मुझे पॉइंट लिखना है, तो -2 1 0। पोजीशन वेक्टर मेरे पास है और मुझे पॉइंट लिखना है, तो 1,3। तो दोनों वाइस वर्सा चलते हैं, राइट। तो 10.2 में जो नया हमें टॉपिक सीखना है, उसका एक बहुत बड़ा सा नाम है, वो मैं बाद में क्लियर करूंगा। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है आप लोग के लिए। लेट्स से ओ आपका एक होम, हम इसे होम मान लेते हैं, दिस इज अ होम, और क्यू इज अ स्कूल जहां हमें पहुंचना है, एंड लेट्स से पी इज योर फूड जॉइंट, ठीक है। कोई भी फूड जॉइंट मान लेते हैं आपके घर के आसपास, जो भी आप स्कूल के आसपास जो भी आपका फूड जॉइंट है, राइट। सो अब ये दो कंडीशन से बन रहा है कॉन्सेप्ट,
कि बोला गया यार स्कूल, घर से स्कूल जाना है, ठीक है, तो एक कंडीशन होगी कि मैं घर से चला और सीधे स्कूल पहुंच गया, यानी कि मेरी जो जर्नी है वो हो गई ओ क्यू, मेरी जर्नी हो गई ओ क्यू, मेरा घर और मेरा स्कूल, मुझे इससे मतलब है, मुझे दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, क्या हो रहा है स्कूल घर के बाहर स्कूल के बाहर कोई मतलब ही नहीं है, मेरा फोकस है कि मुझे इस घर से निकलना है, स्कूल पहुंचना है, बस, ठीक है, ये मेरा फोकस है, मतलब ही नहीं है कुछ कि दुनिया में क्या चल रहा है। एक और तरीका है कि घर से निकले, ब्रेकफास्ट नहीं किया, भूख लगनी शुरू हो गई, तो चलो पहले थोड़ा खा भी लेते हैं, थोड़ा सा खा पीते हैं, अच्छा सा एक फूड जॉइंट पे गए, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया, बढ़िया सा ब्रेकफास्ट किया। तो पहले हम पहुंचे ओपी पर, ठीक है, वहाँ हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, अपना प्रॉपर्ली खाना वाना खाया, एक अच्छा ब्रेकफास्ट लिया। सो जब मेरा टमी पूरा फिल हो गया, अब उसके बाद चलो भैया स्कूल चलते हैं, पी क्यू पर, राइट। अब देखो फर्क क्या है, दोनों रीजन समझाए क्योंकि जर्नी सेम है आपकी, अगर देखा है जर्नी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, आपका जो इनिशियल पॉइंट है वो आपका होम है, और जो फाइनल पॉइंट आया है इस जर्नी के अंदर वो आपका स्कूल आया है, राइट। ये जो फर्स्ट जर्नी, अब इस जर्नी में देखो, इस जर्नी में क्या हो रहा है, यू स्टार्ट फ्रॉम ओ, यानी कि मेरा इनिशियल पॉइंट अगेन होम है, और फाइनल पॉइंट यानी मैक्स कहाँ पहुंच कहाँ रहे हो आप, पहले मैं घर से गया फूड जॉइंट पर, फूड जॉइंट से गया स्कूल पर, यानी मेरा फाइनल डेस्टिनेशन भी स्कूल ही आ रहा है, सेम हो गया कॉन्सेप्ट, इनिशियल पॉइंट होम है, फाइनल पॉइंट स्कूल है, तो जर्नी तो सेम हो रही है, लेकिन यहाँ पे टाइम कम लग रहा है, डिस्टेंस कम लगेगा, यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा लगेगा, तो अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड द डिस्टेंस दिस इक्वेशन इज बेसिकली अनइक्वल, according to time and distance this equation is basically unequal, but according to the concept this equation is valid, right, because इस इक्वेशन को हमने जनरेट किया है ट्राइंगल से, इस इक्वेशन को आपने जनरेट किया है ट्राइंगल से, इसलिए ऐसे बोलेंगे ट्राइंगल, एक अच्छा सा वर्ड डाल देते हैं जैसे थोड़ा लगे मैथमेटिकल है, लॉ, ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन कि मैथ्स पढ़ रहे हैं तो ट्राइंगल लॉ ऑफ, कर क्या रहे हो, ऐड कर रहे हो, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, simple. Now what is triangle of addition? The triangle of addition says if my initial and the final points are same, then OQ vector is equal to OP vector plus PQ vector, where OQ and OP are position vectors of point Q and P, and P Q तो मुझे पता ही है वो वेक्टर है। So अगर मेरे पास दो पॉइंट है P और Q और मैं इंटरेस्टेड हूं पी क्यू वेक्टर निकालने में, अगर मेरे पास दो पॉइंट है पी और क्यू और आप इंटरेस्टेड हैं पी क्यू वेक्टर निकालने के लिए, तो पी क्यू वेक्टर कैसे आएगा, यहां से ओ क्यू वेक्टर माइनस द ओपी वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर माइनस द ओपी वेक्टर। Now what is OQ vector? OQ vector is position vector of Q. What is OP vector? Position vector of P. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इसको फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो बेसिकली एग्जांपल से मैंने समझा था आपको कि अब जब भी आपको दो पॉइंट गिवन है पी क्यू वेक्टर आपको निकालना है, तो आपको हमेशा क्या क्या रखना है, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। इस तरीके से अगर वो बोलते हैं कि मुझे क्यू पी वेक्टर निकालना है, तो क्यू पी वेक्टर के अंदर इनिशियल मेरा क्यू हो गया, फाइनल मेरा पी हो गया, तो आप लिखोगे ओ पी वेक्टर माइनस ओ क्यू वेक्टर। ऐसे अगर ए बी वेक्टर बोला है निकालने के लिए, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है। ये पूरा बेसिकली कॉन्सेप्ट है आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन का। ट्राइंगल क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज ट्राइंगल बना रहे हैं, लॉ ऑफ मैथमेटिकली बात हो गई क्योंकि लॉ बनता है, एडिशन यूज करें बिकॉज ना एडिशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, दैट्स व्हाई ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। और ट्राइंगल ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंगली अगर मुझे पी क्यू वेक्टर निकालना है तो आपको सिंपल याद रखना है फाइनल माइनस इनिशियल, इतना याद रखना है।